जय हिंद इनसाइटर्स बिन्स। जैसे कि आप जानते हैं करंट अफेयर्स की वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है। लास्ट टाइम आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस इन जीके 15 क्वेश्चंस वर डायरेक्टली फ्रॉम द करंट अफेयर्स। तो इट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर आप यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है अपने सॉल्व कर पाए व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर्स। आज हम कंप्लीट करेंगे 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स इन योर इफ्कैट 2 2026 एग्जाम। एंड एज आई ऑलवेज से, मैं सिर्फ वो पढ़ाती हूँ जो एग्जाम में आता है, एकदम सटीक कंटेंट। इस वीडियो में हम सिर्फ वही टॉपिक्स करेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, जैसे कि फेस्टिवल, स्पेस एजेंसी, पोर्टल्स इन न्यूज़, या फिर स्पोर्ट्स में अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ रही है। ठीक है, वील कवर ऑल दीज एस्पेक्ट्स इन दिस वन सिंगल वीडियो टॉकिंग अबाउट डिफेंस। ये एक ऐसा सेक्शन है जो मैंने इस वीडियो में बिल्कुल भी कवर नहीं किया है, बिकॉज इसके लिए मैंने अलग से करंट अफेयर और स्टैटिक वाली वीडियो बनाई है। एज यू ऑल नो कि लास्ट टाइम आउट ऑफ दीज 15 करंट अफेयर्स 6 करंट अफेयर्स वर डायरेक्टली फ्रॉम विच प्लेस, फ्रॉम डिफेंस। तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनानी जरूरी थी। सो प्लीज मेक श्योर इस 100 करंट अफेयर के साथ ये डिफेंस वाली वीडियो हर बच्चा देख के जाएगा। एंड इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडी और सीरियस एग्जाम, यू हैव टू वॉच दिस वीडियो। ठीक है, एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये अपनी एफकैट पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 अच्छे से कवर कर ली होगी। इन केस यू हैव टाइम और बिल्कुल आप लास्ट मिनट पे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो, ये 4 पार्ट्स भी कंप्लीट कर लेना। इन केस बिल्कुल ही लास्ट मिनट पे देख रहे हो तो सिर्फ ये डिफेंस वाली वीडियो और 100 करंट अफेयर्स वाली वीडियो 100% देख लेना। Talking about the test series, as you all know, this is very very important when it comes to last 10 days of your preparation. So मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेक श्योर इसमें जो ये 10 टेस्ट है उसे अच्छे से करके जाना, बिकॉज यू विल सी 80% क्वेश्चंस डायरेक्टली यहीं से रिपीट होंगे, बिल्कुल पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग। रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश जो है वो ऐड की है, जीके बिल्कुल स्टेटमेंट बेस्ड है, और करंट अफेयर के लिए मैं आपको एक अलग से डिफेंस वाली जो अपनी डिफेंस वाली करंट अफेयर और एक और जिसमें सारी 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगी, वो मैं इस टेस्ट सीरीज में आपको एक अलग से फाइल दूंगी। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू कवर that as well. Where will you find this test series? On Insight SSB app. अब क्या बोलते हो, स्टार्ट करें विद द करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे ओपेक और ओपेक प्लस अलायंस की। तो अभी रिसेंटली एक कंट्री है जिसने ऑफिशियली विड्रॉ किया है आफ्टर 60 इयर्स ऑफ मेंबरशिप। तो जब ओपेक बना था ना 1965 में, तब यूएई जो था वो फाउंडिंग मेंबर भी था, याद रखना। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये पूछा जा सकता है। इट इज़ इन वियना, ऑस्ट्रिया। और करंटली कितने मेंबर्स हैं आफ्टर यूएई एग्जिटेड? टोटल 11 मेंबर्स बचे हैं। ठीक है, यू शुड नो द नेम ऑफ द मेंबर्स एज वेल, दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, याद रखना, सऊदी अरेबिया है, लिबिया है, कतर है, ईरान है। ठीक है, फिर आ जाते हैं सिक्किम पे। सिक्किम जो है इट इज़ डिक्लेयर्ड एज वॉट, फर्स्ट पीपललेस जुडिशरी स्टेट। ओके, फिर जो भी कंट्री हमारे प्राइम मिनिस्टर ने विजिट करी और वहाँ पर अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट हुआ, दैट गेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि नेदरलैंड जो है उसने चोला एरा का एक कॉपर प्लेट हुआ करता था जो उनके पास था। ठीक है, सो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को रिटर्न किया है ड्यूरिंग द विजिट। ओके, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वाई? बिकॉज एटाकामा डेजर्ट जो है ड्राइएस्ट डेजर्ट है इन द वर्ल्ड, लोकेटेड कहाँ है? चिली में लोकेटेड है। नाउ दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम इन अ वेरी डिफरेंट वे, बिकॉज अभी रिसेंटली ये करंट अफेयर में रहा है। ठीक है, अब जो एफकैट है पुराने तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछता कि सिर्फ स्टैटिक क्वेश्चन आएंगे, आपके अब करंट अफेयर इन्फ्लुएंस क्वेश्चन आने लग गए जब से एडसेल ने पेपर बनाना स्टार्ट किया। तो बहुत ध्यान से सुनते जाना, मैं आपको स्टैटिक भी साथ के साथ कराती चलूंगी। ठीक है, सो अभी रिसेंटली साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने बोला कि यार लाइट पोल्यूशन बहुत हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस जो अपना एटाकामा डेजर्ट होता था यहाँ पर, इट वाज सो गुड कि आराम से एस्ट्रोनॉमी की जा सकती थी। अब यहाँ पर डार्क स्काइज जो है वो बच ही नहीं रहे बिकॉज ऑफ द लाइट पोल्यूशन। तो इस वजह से करंट अफेयर में रहा था, इसलिए आपको ये याद रखना जरूरी है दैट इट इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। इन द सेम वे लेक विक्टोरिया जो है दैट वाज आल्सो इन द न्यूज। व्हाई? बिकॉज ऑफ द सिवियर इकोलॉजिकल डैमेज और एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। ठीक है, डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट, एनीथिंग लाइक दैट कम्स इन द एग्जाम। ओके, तो यहाँ पे एल्गल ब्लूम्स जो है वो नोटिस किए गए। अब इससे आपको क्या याद रखना है कि लेक विक्टोरिया जो है दिस इज द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका, स्टार मार्क दिस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कुंभलगढ़ फोर्ट। नाउ दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वंस अगैन। ठीक है, ये कहाँ पर है? दिस इज इन राजस्थान और इसे रिकग्नाइज किया गया है बाय यूनेस्को। एनीथिंग बाय यूनेस्को गेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वर्ल्ड्स सेकेंड लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस इंटैक्ट वॉल। कैन यू इमेजिन? आफ्टर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसको तो हम कितनी बार मूवीज में देख चुके हैं, इंडिया की जो ये वॉल है ऑफ कुंभलगढ़ फोर्ट, ये बनती है सेकेंड लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस इंटैक्ट वॉल। कैन कम इन द एग्जाम, स्टार मार्क दिस। ठीक है,
फिर आ जाते हैं डैम। आप लोग जानते हैं स्टैटिक जीके में क्वेश्चन आता है FCAT में ना कि यार ये डैम जो है कौन से रिवर पे है। तो अभी रिसेंटली बारगी डैम जो है दिस वाज सीन इन न्यूज़, ये कहाँ पर है? दिस इज ऑन नर्मदा रिवर। ओके, और स्पेसिफिकली लोकेशन अगर पूछ ली जाए तो बेसिकली मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर एक ना इंसिडेंट हुआ था अभी क्रूज बोट का, इस वजह से ये करंट अफेयर में रहा है। ठीक है, फिर आ जाते हैं संतल कॉन्फ्रेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। संतल कॉन्फ्रेंस में इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी रिसेंटली जो हमारी प्रेसिडेंट है शी विजिटेड इट, दैट्स वाई इट गेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरी चीज़ 2003 में क्या हुआ था, जो अपना 8 शेड्यूल की लैंग्वेजेस है, ठीक है, उसके अंदर जो संतली लैंग्वेज है उसको इंक्लूड किया गया था। ठीक है, दैट्स वाई ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है रिगार्डिंग 8 शेड्यूल, याद रखना। ठीक है, तो ये कौन सी थी? 9th इंटरनेशनल संतल कॉन्फ्रेंस। ओके, इसके बाद आ जाते हैं केरला। केरला ने क्या किया है? केरला हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जिसने स्टेट माइक्रोब जो है डिक्लेयर किया है। इसका नाम क्या है? बैसिलस सबटिलिस। ठीक है, फिर आ जाते हैं बल्गेरिया। बल्गेरिया जो है इट हैज़ अडॉप्टेड यूरो एज द करेंसी और 21st मेंबर बना है यूरोजोन का। ठीक है, फिर आते हैं जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, स्पेसिफिकली अगर हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेपाल के कौन है जल्दी से बताओ, आगे वैसे मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, बांग्लादेश का आपको याद रखना है। फिर आते हैं इंडिया की फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो है वो हावड़ा और गुवाहाटी के बीच में क्या हुई है? फ्लैग ऑफ की गई है। ठीक है, फिर आते हैं 2026 जो है दिस हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर फॉर रेंज लैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट। सिर्फ ये नहीं है, टोटल 3 थीम है। ये तो फर्स्ट हो गई। सेकेंड थीम जो है दैट इज़ वुमेन फार्मर, और जो थर्ड वाली है दैट इज़ व्हाट? वॉलंटियर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, याद रहेगा। अब ये बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ ध्यान देना। ये जो पेंटर है राजा रवि वर्मा, इन्होंने यशोदा और कृष्णा की पेंटिंग बनाई है, एज यू कैन सी योर। ये बनती है मोस्ट एक्सपेंसिव पेंटिंग जो आज तक सेल हुई है इंडिया के अंदर। स्टार मार्क दिस। ओके, टोटल 167 करोड़ की सेल हुई है इन ऑक्शन व्हेन इट कम्स टू मुंबई। ओके, फिर आ जाते हैं ऑपरेशन अमृतसर। यार ये तो मैं कितनी बार तुम्हें बता चुकी हूँ। दिस इज़ एन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो हमने प्रोवाइड किया किसको? वेनेजुला को। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं रामसर साइट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पूछा जा सकता है 99th कौन सी है? ठीक है, 100th कौन सी है? कहाँ पर लोकेटेड है? जैसे कि चाई ढांड जो है ये कहाँ पर है? दिस इज इन गुजरात। पटना बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? दिस इज इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रहेगा। फिर आ जाते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो इंडेक्स है इसे रिलीज कौन करता है? जल्दी से कमेंट करो। ऑलरेडी मैंने तुम्हें मंथली करंट अफेयर में करा चुकी हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ। जल्दी बताओ। इंडिया की रैंक आपको पता होनी चाहिए। इंडिया वापस से काफ़ी पीछे जा चुका है। ठीक है, सिंगापुर ने वापस से टॉप किया है। सेकेंड नंबर पे है जापान और साउथ कोरिया। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, फिर से इंडिया काफ़ी पीछे 116 नंबर पे। फिनलैंड जो है पिछले काफ़ी सालों से फर्स्ट रैंक पे आ रहा है। ओके, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ दिस इज अबाउट आवर फ्रीडम फाइटर श्री सी राजागोपालाचारी। ये जो है इनका बस्ट हैज़ बीन अनवेल्ड इन राष्ट्रपति भवन, स्टार मार्केट। ठीक है, रिप्लेस किसे किया गया है? एडविन लुटन की जो बस्ट था वहाँ पर, ही इज़ एक्चुअली द आर्किटेक्ट ऑफ राष्ट्रपति भवन, तो दैट हैज़ बीन रिप्लेस्ड। ठीक है, फिर आ जाते हैं इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पर हुआ था? इट वॉज इन भारत मंडपम दिल्ली में। थीम बहुत ज़रूरी है, थीम आप प्लीज स्टार मार्क कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। फिर आ जाते हैं कुमार भास्कर वर्मा सेतु ब्रिज। ये जो है कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? दिस हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ये बनता है 7th ब्रिज अक्रॉस ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं जन विश्वास बिल 2026। इसके थ्रू जो क्रिमिनल पेनल्टीज है उसको रिमूव किया जा रहा है फ्रॉम माइनर प्रोसीजरल लैप्स, और इसकी जगह पर सिविल पेनल्टीज जो है इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। टोटल 4 पिलर्स है: वार्निंग बिफोर पनिशमेंट, प्रोपोर्शनेट पेनल्टीज, फास्ट एंड फेयर रेजोल्यूशन और डायनामिक पेनल्टी फ्रेमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज आर्टेमिस 2। बहुत ध्यान से देखना, ये जो है क्या है? नासा का आफ्टर अपोलो 17 मिशन दैट इज 1972 में जो हुआ था, आफ्टर दिस अब भेजे हैं एस्ट्रोनॉट्स टू द मून एंड दे कमिंग बैक टू द अर्थ। तो बेसिकली डीप स्पेस में ऑलमोस्ट 1972 के बाद पहली बार एस्ट्रोनॉट्स गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस मिशन के टाइम पे SLS रॉकेट दैट इज स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट यूज किया गया था, और जो स्पेस क्राफ्ट है वो भी देख लो, ओरायन स्पेस क्राफ्ट। ठीक है, इसके साथ साथ जो 4 क्रू मेंबर्स थे इनका भी नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा मेन जो 3 है वो तो नासा से ही है, एंड एक जो है कैनेडियन स्पेस एजेंसी से है, तो इनका नाम पूछा जा सकता है, ये याद रखना। ठीक है, फिर आ जाते हैं PM राहत। राहत की फुल फॉर्म इज रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन। ये जो स्कीम है दिस इज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ताकि कैशलेस ट्रीटमेंट जो है विक्टिम्स को प्रोवाइड किया जा सके जो भी रोड एक्सीडेंट से
से इफेक्ट हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं ऑल इंडिया मीडिया कॉन्फ्रेंस। ये जो है फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज की गई है बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कहाँ पर थी? इट वाज इन न्यू दिल्ली। याद रखना, थीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आजकल थीम बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। सो थीम भी आपको याद रखनी है। उसके बाद वन हेल्थ समिट जो है कहाँ पर हुआ था? इट वाज इन फ्रांस, ठीक है। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की अगर मैं बात करूं, दिस वाज इन पोर्ट लुई, मॉरिशस। थीम क्या रही है? कलेक्टिव स्टीवर्डशिप फॉर इंडियन ओशन गवर्नेंस। जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस की अगर मैं बात करूं, इसे स्टार मार्क कर लो, ठीक है। तो ये डिफेंस से रिलेटेड है, इसलिए क्वेश्चन आ सकता है। इसका जो सेकंड एडिशन अभी हुआ है जयपुर में था, मिलिट्री कैपेबिलिटी इन न्यू डोमेन्स जो था इसका थीम रहा है, ठीक है। फिर आ जाते हैं सेकंड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट जो है, ये कहाँ हुआ? भारत मंडपम न्यू दिल्ली। थीम जो है दैट इज कलेक्टिव विजडम, यूनाइटेड वॉइस, म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस। अगैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क दिस, ठीक है। फिर आते हैं G7 समिट 2026, 52nd जो था कहाँ पर था? दिस वाज इन फ्रांस। टोटल 7 मेंबर्स आपको याद होने चाहिए, इंक्लूसिव ऑफ जापान, ठीक है। फिर आते हैं COP 31 टर्की में, प्लान है COP 32 इथोपिया। एंड इसी के साथ इथोपिया जो है ये बनता है फर्स्ट ईस्ट अफ्रीकन नेशन जो कि यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है उसे होस्ट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क दिस। वर्ल्ड हैप्पीएस्ट सिटीज रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, जयपुर जो है दिस हैज बिकम the city that is ranked in top 10 happiest cities, extremely important, ठीक है। फिर आते हैं इंडिया की अगर मैं बात करूं, ग्लोबल रैंक क्या रही है व्हेन इट कम्स टू इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी? तो थर्ड रही है, पहले थर्ड ब्राजील होता था, वी हैव सरपास्ड इट। फर्स्ट और सेकंड आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना, ठीक है। फिर आते हैं यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूएई जो है दिस इज इमर्ज्ड एज वर्ल्ड्स मोस्ट इकोनॉमिकली स्टेबल कंट्री इन 2026। इसके बाद अगर मैं बात करूं, स्विट्जरलैंड जो है दिस इज रैंक्ड एज सेकंड, फॉलोड बाय जर्मनी। और इंडिया की पोजीशन भी आपको पता होनी चाहिए, 47th पोजीशन, ठीक है। सिप्री ईयरबुक 2026 की अगर मैं बात करूं, इंडिया जो है दिस वॉज वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन 2025। इंडिया से आगे और कौन कौन है? यूएस है, चाइना है, रशिया, जर्मनी एंड फाइनली 5th नंबर पे है इंडिया, ठीक है। फिर आते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि आईआईटी की जो रैंकिंग रही है दैट इज 118 ग्लोबली, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आते हैं स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं, एज पर टू दिस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ये बताया है कि इंडिया जो है 9% ऑफ टोटल वर्ल्ड एक्वेटिक एनिमल जो है उसे क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। सो दिस मेक्स इंडिया एज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर व्हेन इट कम्स टू ऑल ओवर द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वापस से, ठीक है। फिर आते हैं त्रिपुरा और जो केरला है, दे हैव द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ए कैटेगरी पंचायत। पूछा जा सकता है कौन से स्टेट्स में हाईएस्ट है, लोवेस्ट भी आपको पता होनी चाहिए, मणिपुर, मेघालय एंड नागालैंड, ठीक है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, इंडिया जो है उसकी क्या रैंक रही है? 91st व्हेन इट कम्स टू व्हाट? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025, ओके। 91st आउट ऑफ 182, इट इज़ रियली बैड। वी नीड टू सी थ्रू कि हम क्या चेंजेस ला सकते हैं। फर्स्ट रैंक की अगर मैं बात करूँ दैट इज डेनमार्क, और लास्ट में कौन है आपको पता होना चाहिए? साउथ सुडान एंड सोमालिया, ठीक है। इसमें पाकिस्तान की क्या रैंक रही है जल्दी बताओ, और बांग्लादेश की भी बताओ, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज मुंबई जो है इट हैज़ सिक्योर्ड व्हाट? 5th पोजीशन व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025। तो इंडिया की जो रैंक है पहले क्या थी? 66 थी इन 2019 और इस बार 38 रही है। सो इट हैज़ क्लाइंब्ड क्वाइट अ लॉट, ओके। फिर हम बात करेंगे इंडिया की रैंक की। इंडिया की जो है 9th रैंक रही है व्हेन इट कम्स टू टोटल 10 कंट्रीज जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है बाय वेदर इवेंट्स, ठीक है, एज पर टू क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 जो कि रिलीज किया गया था COP 30, जो कहाँ पे था? दैट वाज इन ब्राज़ील, ओके। फिर हम बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु जो है उसने अनाउंस किया है डिप्लॉयमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क दिस। कहाँ पर? रामनाथपुरम जो कोस्ट है वहाँ पर इसे लगाया जाएगा, यूज़ किया जाएगा। महादेव कोली ट्राइब की अगर मैं बात करूँ, ट्राइब से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सो प्लीज़ लुक इनटू इट। महादेव कोली ट्राइब जो है रिसेंटली न्यूज़ में रहा है बिकॉज ऑफ इट्स ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ क्लाइमेट अडेप्टेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल लिविंग प्रैक्टिसेस। कहाँ पर है ये? दिस इज इन महाराष्ट्र, वेस्टर्न घाट्स। आपको कोली ट्राइब के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं गुजरात। गुजरात जो है दिस इज रैंक्ड एज फर्स्ट इन इंडिया अगर हम बात करें टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, ठीक है। और जो स्टेट है व्हेन इट कम्स टू विंड पावर ऑल्सो, तो गुजरात ही फर्स्ट है। और फर्स्ट
इन सोलर इंस्टॉलेशन, जब रूफटॉप की बात होती है, दैट इज ऑल्सो गुजरात इटसेल्फ, ठीक है। फिर आते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट, अगेन एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यहाँ पर भी एक ट्राइब की बात हो रही है, दैट इज थारू ट्राइब, ओके। सो ये जो है इसकी बेसिकली प्ली थी, इट हैड रेज्ड सम राइट्स अबाउट कम्युनिटी फॉरेस्ट, एंड ये जो है रिजेक्ट हुई थी द प्ली दैट वाज देयर, ओके। फिर आते इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये बनता है इंडिया का फर्स्ट वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वन। फिर बात कर लेते हैं सोलार वन। सोलार वन जो है ये फर्स्ट स्पेस वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट कौन सी कंट्री की है? यूएसए की, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग सिस्टम अप्रोच जो है ये भी रिसेंटली कहाँ पर कंडक्ट करके देखा गया था इसका टेस्ट? इट वॉज कंडक्टेड इन उदयपुर, ठीक है। फिर हम बात करेंगे स्वीडन और इसरो जो है वो शुक्रयान मिशन के लिए हाथ मिलाए, बेसिकली कोऑपरेशन व्हेन इट कम्स टू स्पेस एक्सप्लोरेशन, और शुक्रयान मिशन का जो नाम है वीनस ऑर्बिटल मिशन भी है, याद रखना, ठीक है। फिर आ जाते ईएसए जो है इसने रिलीज किया हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज थ्रू कोपर्निकस सेंटिनल-2 मिशन, ठीक है। अब ये किसका किया, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो 2026 में आप लोग जानते होंगे कि अभी कौन से गेम्स हुए थे? विंटर ओलंपिक गेम्स। कहाँ पर हुए थे जल्दी से ये बताओ, बिकॉज आगे मैं इसका आंसर दूंगी आपको, जल्दी से कमेंट करके बताओ 2026 विंटर ओलंपिक गेम्स कहाँ हुए थे। और जो मैं आपको करंट अफेयर की एलएमआर दूंगी ना, उसमें सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, तो प्लीज़ उसको भी अच्छे से एक बार पढ़ लेना, ओके। फिर हम बात करेंगे कवच। कवच क्या है? ये एक इंडिजिनसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, ठीक है। इसके थ्रू जो है ऑपरेशनल सेफ्टी ऑफ इंडियन रेलवेज काफ़ी इंप्रूव होती है। इसरो ने क्या किया? अभी रिसेंटली लॉन्च किया यूएस कम्युनिकेशन सैटेलाइट Bluebird Block 2 using what? One of the heaviest rockets, that is LVM-3M6 from Satish Dhawan Space Center। अब आपको क्या याद रखना है? इंडिया की फर्स्ट लॉन्च ऑफ what? हेवीएस्ट कमर्शियल, बिकॉज हमने अपने लिए नहीं किया, किसी और के लिए किया है, कमर्शियल सैटेलाइट फ्रॉम इट्स सॉइल। ये क्वेश्चन आ सकता है, हेवीएस्ट, लार्जेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, एनीथिंग लाइक दैट कैन कम अप इन द एग्जाम, ठीक है। फिर आ जाते हैं डीआरडीओ जो है उसने क्या डेवलप किया है? पोर्टेबल डीसैलिनेशन डिवाइस, जिसका नाम स्वदेश है, ठीक है। फिर आएंगे हम लोग थीम ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो ऑब्जर्व किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इज व्हाट? 75 years of national sample survey, star mark this, okay। फिर हम आ जाते हैं तारमचू ब्रिज जो है इनॉग्रेट किया गया है इन नॉर्थ सिक्किम। ये जो है रीबिल्ड किसने किया? बीआरओ ने किया आफ्टर व्हाट? सिवियर डैमेज जो कि हुआ था ड्यू टू ग्लेशियल लेक फ्लड, ठीक है। याद रखना इस ब्रिज का नाम और ये कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ और बीआरओ ने बनाया, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट इज साउथ अफ्रीका का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है ये किसे मिला है? दिस इज गिवन टू प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम एंड कीर्तन ढेडा। अब जितने भी हमारे मोदी जी को अवार्ड दिए जाते हैं, गेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है FAO एग्रीकोला मेडल 2026। किसने दिया है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर याद करना, ठीक है। अब मैं एक आपको लास्ट मिनट रिविजन वीडियो कराती हूँ, जैसे कि जीके की हमेशा, ठीक है। उसमें मैं सारी चीज़ें कवर कराऊंगी, तो टेंशन मत लेना, उस वीडियो को प्रॉपरली देख के जाना एग्जाम में, ठीक है। फिर बात करेंगे स्वीडन एंड नॉर्वे जो है उसने भी अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है मोदी जी को। फिर गार्जियन ऑफ ब्लू स्काई इज गिवन बाय सेचल्स एंड द ऑर्डर ऑफ वाइट डबल क्रॉस इज गिवन बाय स्लोवाकिया। नेक्स्ट है MS स्वामीनाथन अवार्ड जो है ये किसे मिला है? डॉक्टर श्रीनिवासा राव। एट द सेम पॉइंट मिस इंडिया, फेमिना मिस इंडिया इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसे दिया गया है? अब आ जाते हैं डिफेंस करंट अफेयर। जैसे कि आप जानते हैं मैं ऑलरेडी एक सिंगल वीडियो में आपके लिए CDS, NDA और FCAT के लिए पूरी की पूरी करंट अफेयर अलॉन्ग विद ऑल द स्टैटिक पोर्शन दैट कैन कम इन द एग्जाम, सब कुछ एक सिंगल वीडियो में कवर करा चुकी हूँ। उस वीडियो को प्लीज देख लेना, उससे जो इंपॉर्टेंट 3-4 पॉइंट्स है वो मैं यहाँ रिवाइज करा दूंगी। लेकिन डिफेंस में लास्ट टाइम FCAT में 6 क्वेश्चंस आए थे और वो वहीं से आएंगे, सो प्लीज उसे कर लेना, ठीक है। फिर आते अभिलाषा बराक जो है यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 इन्हें मिला। इनसे पहले 2 ऑफिसर्स हैं, दैट इज सुमन गवानी एंड राधिका सेन, इन्हें भी मिला है। अभी ऑलरेडी मैंने डिफेंस करंट अफेयर में कराया था, जल्दी बताओ ये सर्व कहाँ कर रही है? 1 सेकेंड का ब्रेक लो एंड राइट डाउन इन द कॉमेंट, ठीक है। लिख लिया? चलो अब बताओ। लेबनान लिखा है ना सबने, ठीक है। सो शी इज सर्विंग इन लेबनान। फिर आते हैं दिल्ली मेट्रो रेल कोऑपरेशन जो है अचीवमेंट अवार्ड इन ऑपरेशनल एक्सीलेंस कैटेगरी फ्रॉम UITP, ठीक है। फिर आते हैं इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट, स्टार मार्क दिस, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये किसे मिला है? ग्रेका मिशेल, ठीक है।
फिर आते अनंत अंबानी। अनंत अंबानी जो हैं ये बनते हैं फर्स्ट एशियन जिनको ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है वो दिया गया है। स्टार मार्केट ये भी फर्स्ट हु इज हु में बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ आता ही आता है। यांग शुआंगजी जो हैं ताइवान ट्रैवलॉग इन्होंने नोवेल लिखी है तो इनको मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। फिर आ जाते हैं कैप्टन हंसजा शर्मा, ठीक है। सो शी इज़ द फर्स्ट वुमन पायलट क्वालिफाइड टू फ्लाई रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर। स्टार मार्केट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये किसे मिला है? राहुल द्रविड़ एंड रॉजर बेनी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नाउ दिस इज अबाउट व्हाट? इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है नीरज चोपड़ा को मिला है मेल एथलीट ऑफ द ईयर, पारुल चौधरी को मिला है फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर, ठीक है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में ये दो नाम तो अच्छे से याद रखना, एक तो पीटी उषा और अंजू बॉबी जॉर्ज, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पॉली उमरेगर अवार्ड जो है बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर जो है ये किसको मिला है? शुभमन गिल, ठीक है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, शी इज आउट परफॉर्मिंग व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट फॉर वुमेन, स्मृति मंधाना, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आ जाते हैं फर्स्ट पर्सन द वर्ल्ड टू बिकम अ ट्रिलियनर। इससे पहले बिलियनर बहुत थे, ही इज द फर्स्ट ट्रिलियनर। कौन है? एलन मस्क, ठीक है। फिर आ जाते हैं पैरा एलन इनिशिएटिव। ये जो है 3 साल का इंडिया और फ्रांस का कोलैबोरेशन है जिसके थ्रू जो बेसिकली एजुकेशन अलोंग विद पैरा स्पोर्ट्स जो है इसको प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। याद रखना एजुकेशन एंड पैरा स्पोर्ट्स, ओके। और ये कोलैबोरेशन जो है लॉन्च किसने किया है? फ्रेंच इंस्टीट्यूट ने भारत में, इंडिया में, अलोंग विद पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, ठीक है। याद रखना पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया एंड फ्रेंच इंस्टीट्यूट। फिर आते 22nd कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप, ये कहाँ पर हुई है? न्यू दिल्ली में। एंड मैस्कट क्या है? मैस्कट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मयूर, ठीक है। फिर आ जाते हैं थॉमस कप। थॉमस कप किससे एसोसिएटेड है? क्वेश्चन आ जाता है बैडमिंटन से एसोसिएटेड है। जीता कौन है? चाइना। इन द सेम वे उबर कप जो है दिस इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद बैडमिंटन, जीता कौन है? साउथ कोरिया, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग खेलो इंडिया यूथ गेम्स, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो, ठीक है। सबसे पहली बात तेलंगाना जो है यहाँ पर हुए हैं 8th खेलो इंडिया यूथ गेम्स। 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम कहाँ पर हुआ है? ले और गुलमर्ग में। जीता कौन? इंडियन आर्मी। मैस्कट क्या था? शी नेशान, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला बिकॉज ये फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स कहाँ हुआ? छत्तीसगढ़ में हुआ। कर्नाटका ने टॉप किया है और मैस्कट क्या है? मूरवीर इज द मैस्कट, ठीक है। फिर देख लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर जो है उसने रणजी ट्रॉफी फर्स्ट टाइम जीती है और विदर्भ जो है उसने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है आफ्टर डिफीटिंग व्हाट? सौराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट इज GI टैग्ड तेजपुर लीची जो है असम से कहाँ भेजी गई है? दुबई भेजी गई है, ठीक है। फिर आते हैं सरंदा। सरंदा क्या एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है त्रिपुरा का, उसे दिया गया है GI टैग। GI टैग वाले सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इंडिया जो है उसने अपना फर्स्ट मॉडल बॉर्डर विलेज जो है चूरमूर में बनाया है। चूरमूर कहाँ है? दिस इज इन लद्दाख, अंडर व्हाट? वाइब्रेंट इंडिया विलेज प्रोग्राम। नेक्स्ट जो है इंडिया हैज इमर्ज्ड एज व्हाट? सेकेंड लार्जेस्ट सोलर ग्रोथ मार्केट। किसको रिप्लेस किया? यूनाइटेड स्टेट्स को, जो कि पहले हुआ करता था सेकेंड, ठीक है। इंडिया ने एक्सपोर्ट किया बोटानिकल इन्फ्यूज्ड मिलेट फंक्शनल फूड कहाँ से? कर्नाटका से टू न्यूजीलैंड। कौन सी कंट्री को भेजें? बहुत ज़रूरी है। फिर आ जाते हैं इंडिया। अगेन इंडिया हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट। किस वजह से? बिकॉज ऑफ द उड़ान स्कीम, ठीक है। उड़े देश का आम नागरिक, है ना। फिर आ जाते हैं WHO ने क्या अनाउंस किए हैं? वर्ल्ड नो टोबैको डे 2026 अवार्ड्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल अवार्ड किसे मिला है? डॉक्टर शाया मोहसिन जिंदानी। कौन सी कंट्री से है? येमन। और इंडिया के दो जो हैं ये ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है। राजस्थान हेल्थ डिपार्टमेंट और ICMR दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिजर्वेशन एंड रिसर्च, इन्हें क्या मिला है? इनको रिकग्निशन मिला है बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट्स व्हेन इट कम्स टू टबैको अवेयरनेस। स्टार मार्क दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अब देखो यूनाइटेड नेशन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये मैं अलग से आपको ना जो स्टैटिक वाली वीडियो कराऊंगी उसमें सब कवर कराऊंगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो अभी 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर्स जो चूज हुए हैं, आपको नाम पता होने चाहिए, ये सारे हैं, याद रखना, ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, जिम्बाब्वे, ठीक है। फिर आते हैं साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट व्हेल ग्रेवयार्ड जो है वो कहाँ पर है? दिस इज एक्चुअली इन सदर्न ईस्ट इंडियन ओशन, ठीक है। सो ये आपको याद होना चाहिए, जोन भी यू शुड नो, ठीक है। फिर आ जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसने क्या किया? ऑफिशियली रीनेम कर दिया है यूनाइटेड स्टेट्स इंडो पैसिफिक कमांड को एज यूनाइटेड स्टेट्स
पैसिफिक कमांड, यहाँ से इंडो वर्ड हटा दिया है एंड यू नो व्हाट इट मीन्स, है ना। हमने अच्छे से एडिटोरियल में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है अबाउट दिस एंड देयर हैड बीन लॉट ऑफ रेपरकशंस एज वेल, सो प्लीज गो थ्रू दैट, ओके। फिर आ जाते हैं ईयू। ईयू जो है उसने ऑफिशियली ज्वाइन किसको किया है, पैक्स सिलिका इनिशिएटिव। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये यूनाइटेड स्टेट्स लेड स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। इसमें जो पार्टिसिपेंट्स आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। पैक्स सिलिका इनिशिएटिव में आ सकता है मेंबर्स, ठीक है। सो इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एंड ईयू की काफ़ी सारी कंट्रीज हैं, यू शुड नो दिस, ओके। फिर हम बात करेंगे समिट कहाँ पर हुआ है, वॉशिंगटन डीसी में हुआ है, ओके। फिर और हाँ, जो अपना इंडिया है उसने भी साइन किया है जॉइंट स्टेटमेंट ऑन एआई अपॉर्चुनिटी। फिर आ जाते हैं इंडिया जो है इट इज़ गोइंग टू होस्ट फर्स्ट एवर इप्का समिट। नाउ दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। पहली बात आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इप्का स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये जो है इंडिया ने लॉन्च किया था 2023 में। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है इसके, न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं जो समिट है ये बेसिकली टाइगर, लायन, लेपर्ड इन सब की कंजर्वेशन के लिए, ऑल द एनिमल्स दैट यू कैन सी इन हियर। थीम क्या रही है इस बार, सेव बिग कैट, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। कौन सी नई कंट्रीज ऐड ऑन हुई है, बांग्लादेश एज 27th मेंबर एंड ऑल्सो सऊदी अरेबिया, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं ऑल द इंपॉर्टेंट लीडर्स दैट हैड बीन इन न्यूज, ठीक है। बलेंद्र शाह इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन हियर बिकॉज ही इज नेपाल्स यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर पता होने चाहिए, म्यांमार के प्रेसिडेंट पता होने चाहिए, दे हैव विजिटेड इंडिया रिसेंटली, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे SCO वुमेन्स फोरम 2026। ये कहाँ पर हुआ है, दिस वाज इन किर्गिस्तान। इंडिया ने हाईलाइट किए हैं विमेन लेड डेवलपमेंट थ्रू मिशन शक्ति, मिशन पोषण 2.0। ये सारे के सारे मिशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कवरिंग मोर देन 100 मिलियन वुमेन, ठीक है। अब ये जो है इन डेप्थ कहाँ आएगा, सीडीएस एनडीए में। तो सीडीएस एनडीए की जब करंट अफेयर कराऊंगी तो मैं आपको मिशन भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ओके। इंडिया ने फर्स्ट मैंगो प्रमोशन इवेंट कहाँ पर किया, इन आइसलैंड, और किया गया था एट द कैपिटल ऑफ आइसलैंड दैट इज रेक्याविक, ठीक है। नेक्स्ट इज अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है इट हैज सिक्योर्ड अ लॉन्ग टर्म मरीन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ मेजर LNG प्रोजेक्ट। कहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्टार मार्केट, अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना। फिर आ जाते हैं दलाई लामा। दलाई लामा जो है ही हैज़ रिसीव्ड प्रेस्टिजियस ग्रैमी अवार्ड फॉर द ऑडियो बुक मेडिटेशन, ठीक है, स्टार मार्क दिस एज वेल। अब आते हैं लियोनेल मेसी। ही हैज़ बिकम द फर्स्ट फुटबॉलर जिन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2026, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अबाउट सुदर्शन पटनायक। तो अभी रिसेंटली इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ सैंड स्कल्पचर का हुआ रशिया में। यहाँ पर ये बने फर्स्ट इंडियन टू विन प्रेस्टिजियस रशिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026। और इन्होंने क्या बनाया था, द आर्टवर्क डिपिक्टेड अर्थ की कॉन्ट्रास्टिंग फेसेस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स, ठीक है। फिर आते PT उषा। PT उषा और डॉक्टर दिलीप टर्की जो है उन्होंने एक बुक रिलीज करी न्यू दिल्ली में। क्या था नाम, इंडियाज ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रायम्फ एट एम्स्टरडैम। लिखी किसने है, ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे IIT भुवनेश्वर जो है वहाँ पर डेवलप क्या किया गया, आर्सन सेफ। ये एक पोर्टेबल डिवाइस है जो कि ईजिली आर्सेनिक कंटामिनेशन जो है ड्रिंकिंग वाटर में वो फाइंड आउट कर सकती है विदाउट एनी लेबोरेटरी असिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, यार ये बहुत ज़रूरी है, बहुत सारी अभी ब्रिक्स की मीटिंग हुई है। तो 5 डे लॉन्ग ब्रिक्स एग्रीकल्चर मीटिंग कहाँ पर हुई है, दिस वाज इन इंदौर। इन द सेम वे ये फर्स्ट मीटिंग है, ठीक है। दूसरी जो है ये है, इंडिया ने 2 डे लॉन्ग ब्रिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मीटिंग जो है ये भी होस्ट की। इसकी थीम क्या थी, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस कन्फ्रंटिंग द वर्ल्ड टुडे, ठीक है। ये हेड किसने की थी, जो इंडिया के NSA हैं, कौन है जल्दी बताओ, अजीत डोभाल है या कोई और है, जल्दी बताओ, ठीक है। फिर आ जाते हैं 11th ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग जो है ये कहाँ पर हुई, दिस वाज इन गुरुग्राम। और थीम क्या थी, बिल्डिंग फॉर रेजिलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। और एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए दैट इज एनर्जी फॉर ऑल, ये भी ट्रैक थीम रही है, ओके। नेक्स्ट वन इज मिशन मौसम। सो मिशन मौसम के अंडर IITM जो है दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी एंड आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज नैनीताल, इन्होंने एक MOU करके स्टैब्लिश किया है लॉन्ग टर्म क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन सेंटर। कहाँ पर, देवस्थल में, ठीक है। तो यहाँ पर ये मॉनिटर करेगा मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस, सॉइल मॉइस्चर एटसेट्रा, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिशन मौसम के रिगार्डिंग CDS ND में तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन आ सकता है दिस इज रिगार्डिंग देवस्थल की ये जो क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन सेंटर है कहाँ बनाया गया है, ठीक है।
फिर आते हैं अवतार एआई जो है, इसने क्या लॉन्च किया है, दिस इज लॉन्च्ड वारे। वारे क्या है, एक इंडिजिनसली एआई पावर्ड वीडियो जनरेटिंग मॉडल है अंडर इंडिया एआई मिशन, ठीक है। अब जितनी भी एआई रिलेटेड चीज़ें हैं, स्पेसिफिकली अगर कोई भी आईआईटी वगैरह ने बनाई है ना, ये वाले क्वेश्चन आजकल इफकैट में न्यूली इंट्रोड्यूस्ड हैं, तो हम ये सारे करते हुए चलेंगे, ठीक है। दिस इज मार्किंग अ मेजर एडवांसमेंट व्हेन इट कम्स टू इंडियाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम, ओके। नेक्स्ट वन इज भारत जन। भारत जन क्या है, एक मल्टीलिंगुअल एआई इकोसिस्टम है अंडर इंडिया एआई मिशन, ठीक है। ये जो है डिज़ाइन किया गया है टू अंडरस्टैंड एंड जनरेट कंटेंट अक्रॉस 22 स्केड्यूल इंडियन लैंग्वेजेस। बनाया किसने है, आईआईटी बॉम्बे ने बनाया है, ठीक है। फिर आते हैं चाइना का जो लाइन शाइन है, दिस हैज बिकम द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट कंप्यूटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो इंडियन जर्नलिस्ट है, इनके नाम याद रखना, RK आनंद, ठीक है, एंड सुपर्णा शर्मा, इनको पुलित्जर प्राइज दिया गया है। पुलित्जर प्राइज किस चीज़ में दिया जाता है, जर्नलिज्म में, ये याद रखना, ठीक है। फिर आते हैं लद्दाख। लद्दाख में 5 नए डिस्ट्रिक्ट अनाउंस हुए हैं, आपको इनके नाम याद होने चाहिए। फिर हम बात करेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है, यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है बाय अनफ्लरिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अंडर वाटर नेशनल फ्लैग। ये कहाँ पर किया गया है, स्वराज द्वीप पे, ठीक है। इसकी लेंथ और बेड भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, बिकॉज ऑफ कैट में काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर हम बात करेंगे, एज यू नो 2022 में प्रोजेक्ट चीता जो है वो लॉन्च किया गया था, और फीमेल चीताज जो है बोत्सवाना से लेके आए थे अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इनको फाइनली ओपन किया गया है इन कूनो नेशनल पार्क। क्वेश्चन आ सकता है कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है, इट इज इन MP, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं फर्स्ट सैटेलाइट सॉफ्ट शेल टर्टल जो है, ये कहाँ रिलीज किया गया है, काजीरंगा नेशनल पार्क में ऑन एंडेंजर्ड स्पीशीज डे, ठीक है। WHO ने क्या किया है, डिक्लेयर किया है इबोला आउटब्रेक को एज पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। ब्रिक्स समिट की अगर हम बात करते हैं, कहाँ पर स्केड्यूल्ड है, ये न्यू दिल्ली में स्केड्यूल्ड है, और जो समिट है इट विल ब्रिंग टुगेदर ऑल द नेशंस, ठीक है, साउथ अफ्रीका, चाइना, इंडिया, टू डिस्कस ट्रेड, एनर्जी सिक्योरिटी। ऑल्सो देयर हैव बीन सम न्यू एडिशंस व्हेन इट कम्स टू ब्रिक्स। ब्रिक्स में कुछ नए मेंबर कंट्रीज एड ऑन हुए हैं, जल्दी से उनके नाम बताओ, बिकॉज वो ऑलरेडी मैं आपके साथ इफकैट करंट अफेयर्स पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4, जिसमें मैंने मंथली करंट अफेयर्स डिस्कस किए, वहाँ पर मैंने आपको इन डेप्थ ब्रिक्स के बारे में पढ़ाया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यार ये बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ इट। 3 चीज़ें जो हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ऑफ स्वीडन, तो इन्होंने रिसीव किया है ट्रेडिशनल गॉन पेंटिंग फ्रॉम MP। क्वेश्चन आ सकता है गॉन पेंटिंग जो है कहाँ से है, ठीक है। फिर इटालियन प्राइम मिनिस्टर को भी दिया गया है, मेलोनी जो है उनको भी क्या क्या दिया गया है, असम का GI टैग मुगा सिल्क दिया गया है, ठीक है। लिली इंस्पायर्ड स्टोल दिया गया है, जो कि क्राफ्ट किया गया है बाय मणिपुर's नागा कम्युनिटी, ठीक है। फिर हम बात करेंगे क्वीन मदर ऑफ UAE, इनको क्या दिया गया है, सारी मेजरली GI टैग चीज़ें अगर आप देखोगे ध्यान से तो, ठीक है। फिर हम बात करेंगे, यूनाइटेड नेशन जो है उसने इजराइल को ऐड किया है इन इट्स एनुअल लिस्ट ऑफ पार्टीज लिंक टू कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस, जैसे कि पैलेस्टीनियंस जो हैं, जो डिटेनीज हैं उनके पास, उनके ऊपर जेंडर बेस्ड वायलेंस वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ बोला गया है, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशन वाले ना सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है, तो इसको स्टार मार्क कर लेना। फिर हम बात करेंगे इंडियन साइंटिस्ट परवीन शेख की। सो शी हैज़ वन विटली अवार्ड, वाई, बिकॉज शी वॉज प्रोटेक्टिंग द एंडेंजर्ड इंडियन स्किमर व्हेन इट कम्स टू गंगा बेसिन, एज यू कैन सी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इंडिया के चंद्रयान 3 मिशन की, तो इसको एक अवार्ड मिला है एट वॉशिंगटन DC, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्यों मिला है, बिकॉज इट हैज़ मेड हिस्ट्री एंड इट हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री जो सक्सेसफुली, जिसने सॉफ्ट लैंड कहाँ किया है, मून के साउथ पोल पे, ठीक है। स्टार मार्केट कैन कम अप इन द एग्जाम। फिर बात करेंगे इंडिया AI इम्पैक्ट समिट की, ये कहाँ हुआ है, भारत मंडलम न्यू दिल्ली में हुआ है, और इसकी जो थीम है दिस कैन बी आस्क्ड, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की, तो इंडिया जो है उसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है व्हेन इट कम्स टू मोस्ट प्लेजेस रिसीव फॉर एन AI रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन इन 24 आवर्स, ठीक है। फिर तमिलनाडु जो है उसने अपनी फर्स्ट स्टेट की डार्क स्काई पार्क जो है उसको क्या किया, इनॉग्रेट किया है, आपको इसका नाम पता होना चाहिए, ठीक है। अरियर शोला रिजर्व फॉरेस्ट, जो कि कहाँ पर है, कोली हिल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सौंडला विलेज की। सौंडला विलेज जो है ये क्या है, दिस इज बेसिकली इन महाराष्ट्र एंड इट हैज़ डिक्लेयर्ड इट सेल्फ एज अ कास्ट फ्री विलेज, ओके, स्टार मार्क दिस, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वंस अगैन। इसके बाद देख लेते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है इट सेलिब्रेट्स इंटरनेशनल वुमेन्स डे विद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है, किसमें, लेजम डांस। अब क्वेश्चन आजकल ना स्टैटिक पोर्शन में डांस और ट्राइब से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, प्लीज़ इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, कैन कम अप, क्योंकि करंट अफेयर में भी था।
फिर हम बात करेंगे गुजरात की। तो गुजरात जो है इट हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च इट्स फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट कहाँ पर, धुलेरा के पास। ये एक अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है ओम स्पेस रॉकेट एंड एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, इसने इसे लॉन्च किया है, ठीक है, बनाया बेसिकली। फिर हम बात करेंगे असम की। सो असम का एक जीआई टैग्ड कार्बी एंगलोंग जिंजर है जो कि कहाँ भेजा गया है, लंदन, ठीक है। तो जीआई टैग वाला तो क्वेश्चन आना ही आना है, अच्छे से याद रखना ये, ठीक है। फिर इंडियन रेलवेज की अगर मैं आपसे बात करूँ, शाइन जो है ये लॉन्च किया है। शाइन की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट ऐप, और ये इंटरनेशनल वुमेंस डे पर रिलीज़ किया गया है। फिर नेशनल साइंस डे आपको पता है 28 फेब को क्या कहता है ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। इस बार 40th टाइम ये सेलिब्रेट हुआ है। ऑल्सो 1928 की जो डिस्कवरी है रमन इफेक्ट बाय डॉक्टर सीवी रमन, उसके ऊपर ये बेसिकली बेस्ड था। इस बार जो थीम रही है दैट इज विमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत, ठीक है, याद रहेगा। थीम यार बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम से क्वेश्चन आता ही आता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ईरान की। ईरान जो है इट हैज़ अपॉइंटेड हुम मुश्तबा खमीनी एज द न्यू सुप्रीम लीडर, बिकॉज जो इससे पहले थे उनको ऑफ कोर्स किसने किल किया, यूएसए ने एंड इजराइल ने, ठीक है। फिर हम बात करेंगे थीम ऑफ नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे जो है, पहली बात ये ऑब्जर्व किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, एंड दिस टाइम इट्स 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैम्पल सर्वे, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर की। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं ही हैज़ बिकम वन विद 68% अप्रूवल रेटिंग, ठीक है। सेकंड पे देख लेना स्विट्जरलैंड और कोरिया से जी लैंग म्यूंग है, ठीक है। फिर बात करेंगे रायसेना डायलॉग की, ये कहाँ पर हुआ है, दिस वाज इन न्यू दिल्ली, एंड थीम जो है वो बहुत ज़रूरी है, साथ के साथ चीफ गेस्ट आपको पता होने चाहिए। टॉकिंग अबाउट इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ये आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। देखना कहाँ पर हुआ, पुणे में हुआ। थीम जो है रूटेड इन स्पिरिट ऑफ ऑरा, ऑरा की फुल फॉर्म अडेप्ट यूनाइट रेजिलेंस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया जो है इट हैज़ अचीव्ड अ टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन बाय सक्सेसफुली टेस्टिंग एन इंडिजिनसली डेवलप्ड फ्लोटिंग लडार बॉय सिस्टम। ये जो है दिस इज टेस्टेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। आजकल ना क्वेश्चन ये भी आता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, इट इज़ इन तमिलनाडु, ठीक है। ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे भाषणी की। भाषणी जो है ये क्या है, दिस इज बेसिकली एन इनिशिएटिव टू एनहांस मल्टीलिंगुअल डिजिटल गवर्नेंस, ठीक है। इतना याद रख लेना, बहुत बहुत है, बस इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करेंगे अन्नम एआई जो है, ये क्या है, दिस इज एक्चुअली अलायंस फॉर नेक्स्ट जनरेशन नरिशमेंट थ्रू एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो है ये एक गवर्नमेंट बैक्ड सेंटर है ऑफ एक्सलेंस व्हेन इट कम्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चर। इस्टेब्लिश कहाँ किया गया है इसे, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईआईटी, मैंने आपको बोला था ना आईआईटी वाली जो भी चीज़ें हैं ना वो सीडीएस पॉइंट ऑफ व्यू और इफ कैट पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आईआईटी रोपर एंड सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अभी रिसेंटली 100 एआई बेस्ड वेदर स्टेशन जो है वो अनम एआई ने क्या किए हैं, डिप्लॉय किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पेशल सेलिब्रेशन जिसका नाम क्या है, पर्पल फेस्ट। पर्पल फेस्ट ये ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ, राष्ट्रपति भवन में, न्यू दिल्ली में, ठीक है। दिस वाज बेसिकली टू रिकॉग्नाइज द टैलेंट, अचीवमेंट एंड एस्पिरेशन ऑफ दिव्यांगजन, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि इट इज रिलेटेड टू व्हाट, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, पर्पल फेस्ट, ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनियन कैबिनेट जो है दैट इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। अभी रिसेंटली एक प्रपोजल आया था कि केरला का जो नाम है वो केरलम रख देना चाहिए, एंड दिस कैन बी डन अंडर आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडियाज फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी। यार स्टार मार्क दिस, वेरी हाई चांसेस दैट यू विल सी दिस कमिंग इन द एग्जाम बिकॉज ये इंडियन एयरफोर्स से एसोसिएटेड है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी जो है ये मोरान बाईपास डिब्रूगढ़ जो है वहाँ पर बनाया गया है फॉर इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशंस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लोसार फेस्टिवल 2026, ठीक है। सो दिस वॉज सेलिब्रेटेड वेयर इन मैक्लोडगंज इन द प्रेजेंस ऑफ दलाई लामा, ओके। नेक्स्ट इसके बाद देख लेते हैं एनएसओ। उसने अनाउंस किया है इंडिया का फर्स्ट नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे एंड एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विस सेक्टर एंटरप्राइज यूजिंग व्हाट, कैपी टेक्नोलॉजी अक्रॉस ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट, एक्सेप्शन जो है वो ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे, एक्सेप्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या लॉन्च किया है, प्रहार स्टार मार्केट। ये क्या है,
काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन 7 पिलर्स। 7 पिलर्स CDS और NDA परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ कवर नहीं कराऊंगी, बस आपको प्रहार के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज 25th विंटर ओलंपिक गेम्स जो है ये कहाँ पर हुए, इटली में हुए हैं, ठीक है। मोटो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स योर वाइब, और जो मैस्केट जो है दैट इज टीना एंड माइलो, दीज आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी के साथ आई वॉन्ट यू टू स्टडी 2 थिंग्स, एक तो कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लो, बिकॉज मैं स्पोर्ट्स की एक अलग से वीडियो डालूंगी तुम्हारे लिए 15-20 मिनट की, जिसमें मैं स्टैटिक कवर करूंगी अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स, ठीक है। तो अभी मैं चाहती हूँ आप लोग एक तो कॉमनवेल्थ गेम्स पढ़ो अच्छे से, दूसरी चीज़ जो मैं चाहती हूँ दैट इज़ आप एक बार थोड़ा सा फीफा के बारे में पढ़ो, बिकॉज फीफा और कॉमनवेल्थ गेम्स से इस बार आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप जो है ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है, नियर पैंगोंग सो लेक लद्दाख, ओके, एंड आफ्टर कोडाईकनाल एंड उदयपुर ये बनता है 3rd सोलर ऑब्जर्वेटरी, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। आपको 2 ये भी पता होने चाहिए और 3rd जो है दैट इज़ इन लद्दाख ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेत्र की। नेत्र क्या है, नेत्र इज एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, जो कि डेवलप किसने किया है, इंडियन एयरफोर्स और DRDO ने मिलकर डेवलप किया है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन दैट इज अभी रिसेंटली, नेक्स्ट वन इज ड्रॉग पैराशूट फॉर गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम जो है ये रिसेंटली अभी क्या किया गया, इसके टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं चंदीपुर में एंड दिस इज सक्सेसफुली डन बाय DRDO, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट डेज की एंड उसकी थीम की, जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है कहाँ पर होस्ट किया गया था, दिस वाज होस्टेड बाय अजरबैजान एंड नाउ फॉर क्लाइमेट जो थी दैट वाज द थीम, ठीक है। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, अगर मैं इसकी बात करूँ, रेंज लैंड्स रिकग्नाइज रिस्पेक्ट रिस्टोर जो है दिस वाज द थीम। वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम क्या थी, टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस, ठीक है। इंटरनेशनल मदर डे जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, 22 अप्रैल। मैं मेजरली ना एनवायरनमेंट वाले करा रही हूँ, इसके अलावा जो है मैं आपको स्टैटिक GK की एक LMR दूंगी, ये मैं आपको ना टेलीग्राम पे दूंगी, सो प्लीज़ मेक श्योर आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, वहाँ पर आपको मैं और इंपॉर्टेंट डेज जो है वो मेंशन कर दूंगी अलॉन्ग विद व्हाट, अलॉन्ग विद द थीम इटसेल्फ, ठीक है। फिर वर्ल्ड मलेरिया डे की अगर मैं बात करूँ 25 अप्रैल 2026, ड्रिवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन नाउ वी मस्ट। एंड वर्ल्ड वाटर डे जो है 22 मार्च, थीम क्या है, वाटर एंड जेंडर। नेक्स्ट है वेटलैंड्स डे, ठीक है, 2 फेब को मनाया जाता है, आप सब लोग जानते हैं। वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज ये इसकी थीम रही है। पल्सेस डे भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है इस बार, 10 फेब को सेलिब्रेट किया गया, पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सीलेंस, ठीक है। अब जो मैं आपको कराने वाली हूँ ये इसके बाद बेसिकली मैं आपको कराऊंगी डिफेंस के, जो मैंने आपको करंट अफेयर्स कराए थे ना डिफेंस वाली वीडियो में, थोड़े से मैं आपको रिवाइज कराना चाहती हूँ, यहाँ तक आपके 100 करंट अफेयर कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद जो है वो बस बेसिकली रिविजन है, ठीक है। सो अगर वो आपने वो वाली वीडियो देख रखी है यू कैन मिस आउट, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट इंडिया, इंडिया जो है उसने 5th पोजीशन वर्ल्ड वाइड सिक्योर करी व्हेन इट कम्स टू QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027, ठीक है। इंडिया की टोटल 52 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यहाँ पर फीचर की गई हैं। स्पेसिफिकली अभी जो आपको याद रखना है दैट इज़ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि IIT दिल्ली जो है दैट हैज़ कम टू 118th स्पॉट थ्रू आउट, अगर मैं वर्ल्ड बात करूं। टॉकिंग अबाउट द रैंकिंग्स, फर्स्ट जो रही है दैट इज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड UK, थर्ड जो है दैट इज ऑफ चाइना, फोर्थ है जर्मनी एंड फिफ्थ अपना कौन सा हो गया, इंडिया, ठीक है। अब जल्दी से डिफेंस जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अंडर वाटर फाइबर ऑप्टिक सेंसर सिस्टम, ये जो प्रोजेक्ट है दिस इज टू स्ट्रेंथन द अंडर वाटर सर्विलेंस व्हेन इट कम टू इंडियन ओशन रीजन। लॉन्च किसने किया है, DRDO ने। इसी तरह DRDO और इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली क्या लॉन्च किया है, दे हैव एक्चुअली इन फ्लाइट टेस्ट रिलीज करके देखा गया है ADC 150 दैट इज एयर ड्रॉपेबल कंटेनर 150, किससे किया गया है, बोइंग P8I पॉइजडॉन, कहाँ पर, गोवा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दृष्टि 10। दृष्टि 10 क्या है, दिस इज अ UAV और इसको डिजाइन किया गया है किस टाइप के मिशंस के लिए, इंटेलिजेंस या सर्विलेंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईरान की सेजल बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये फर्स्ट टाइम यूज़ की गई है एक्टिव कॉम्बैट में अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि ये डेवलप किसने की है, ईरान ने यूज़ किया और ईरान ने ही डेवलप की है, ठीक है। यार्ड 1280 जिसको सहाची भी बोलते हैं, दिस इज फर्स्ट ऑफ 11 नेक्स्ट जनरेशन ऑफ शोर पेट्रोल वेसल, ठीक है। ये लॉन्च कहाँ पे की गई है, दिस वॉज लॉन्च्ड इन गोवा, ठीक है। ट्रॉल सिस्टम जो है दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड, ये T-72 और T-90 टैंक्स के लिए बनाया गया है, डेवलप किसने किया है, DRDO ने किया है, ठीक है।
नेक्स्ट वन इज अग्रे. अग्रे क्या है? दिस इज एन एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट जो कि अभी रिसेंटली इंडियन नेवी को डिलीवर किया गया है. दिस इज 4th आउट ऑफ टोटल 8 ASW शैलो वाटरक्राफ्ट्स. ठीक है. फिर हम बात करेंगे ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज दैट इज द्वीप शक्ति की. ये जॉइंटली किसने कंडक्ट की है? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स. ठीक है. फिर हम बात करेंगे सूर्यास्त्र. सूर्यास्त्र जो है ये है इंडिया का फर्स्ट मेड इन इंडिया यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर. ये याद रखना, वेरी हाई चांसेस टू सी दिस इन एग्जामिनेशन. ठीक है. नेक्स्ट जो है दैट इज ICGS समुद्र प्रताप जो है ये इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइंड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है जिसको PCV भी बोला जाता है. ठीक है. फिर हम बात करेंगे लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल की. ठीक है. जो कि डेवलप किसने की है? दिस इज डेवलप्ड बाय DRDO. ठीक है. डेवलप्ड बाय DRDO. फिर हम बात करेंगे असम राइफल्स. असम राइफल्स जो है व्हाट इज इट प्लानिंग? असम राइफल्स इज प्लानिंग कि वो जो है 2 इंडिजिनस डॉग ब्रीड्स हैं. द फर्स्ट वन इज फ्रॉम मणिपुर एंड द सेकेंड वन इज फ्रॉम तमिलनाडु. तो इसको वो बेसिकली ट्रेन करेंगे ताकि हम फॉरेन ब्रीड्स पे जो हमारी डिपेंडेंसी है उसे हम कम कर सकें. ठीक है. नेक्स्ट वन इज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है दैट इज इनवर. इसको किससे फायर किया जाता है? T-90 टैंक्स के थ्रू. ठीक है. बिल किसने किया है और इंडिया में इसे कौन प्रोड्यूस कर रहा है? BDL. याद रखना. ठीक है. फिर हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड साफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस. ठीक है. इन्होंने एक जॉइंट वेंचर जो है वो साइन किया है टू प्रोड्यूस व्हाट? हैमर वेपन सिस्टम. हैमर की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, हाईली अजाइल एंड मैनेजेबल म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज. ठीक है. ये क्या है? एयर टू ग्राउंड प्रिसिजन गाइडेड वेपन सिस्टम है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज द ऑस्प्रेज. ऑस्प्रेज क्या है? ये एक एयर स्क्वाड्रन है जो कि कमीशन किया गया अभी रिसेंटली INS हंसा गोवा में. ठीक है. ये कौन से हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करेगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स. ठीक है. फिर हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड शिप की जिसका नाम है सार्थक. ये क्या है? एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है जो भी रिसेंटली कहाँ गई थी? चाबार, ईरान. ठीक है. फिर हम बात करेंगे निब लिमिटेड. ये जो है एक पुणे बेस्ड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. अभी टेस्ट फायरिंग चल रही है ऑफ व्हाट? सूर्यास्त्र. ठीक है. सूर्यास्त्र एट ITR चंदीपुर. नेक्स्ट जो है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ये जो कोड नेम दिया गया था दिस वाज फॉर जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन जो कि लॉन्च किसने किया था? USA ने एंड इजराइल ने. किसके अगेंस्ट? ईरान के अगेंस्ट. ठीक है. फिर बात करते हैं कलारी लीप. कलारी लीप की अगर मैं आपसे बात करूं व्हाट इज दिस? इट इज़ अ जॉइंट मेरीटाइम एक्सरसाइज जो कि इंडियन एयरफोर्स ने, कोस्ट गार्ड ने कहाँ पर करी? लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय. ओके. फिर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अगर मैं बात करूं ही इज द फर्स्ट Indian to visit International Space Station, Star Market. Extremely important. Next one is Operation Absolute Resolve. ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो मिलिट्री है उसने लॉन्च किया अगेंस्ट वेनेजुएला एंड उनका जो प्रेसिडेंट है उसे कैप्चर किया. ठीक है. ईयर 2026 की अगर मैं बात करूं दिस हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय इंडियन आर्मी एज व्हाट? एज द ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. स्टार मार्क दिस वन. ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग नाउ दैट इज विंबलडन. ठीक है. विनर आपको पता होने चाहिए और आपको रनर अप पता होने चाहिए. कौन सी कंट्री से विनर? दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू शुड नो. फ्रेंच ओपन भी बहुत जरूरी है और साथ के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन जैसे कि कार्लोस अल्कराज जो है स्पेन से ही इज द विनर एंड अलीना जो कि कजाकिस्तान से शी इज द विनर. ठीक है. अब बात करेंगे मेंस T20 वर्ल्ड कप की. होस्ट किसने किया? इंडिया और श्रीलंका ने. विनर कौन है? थर्ड टाइम जो ट्रॉफी है वो पिक करी है इंडिया ने. रनर अप्स कौन है? न्यूजीलैंड. ठीक है. प्लेयर ऑफ द सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. अलॉन्ग विद दिस आपको मोस्ट विकेट भी पता होने चाहिए. वेन्यू ऑफ द फाइनल मैच वॉज नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद. सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज फिन एलन जो है ही हैज स्कोर्ड द फास्टेस्ट T20 वर्ल्ड कप सेंचुरी बाय डूइंग इट इन 33 बॉल्स. ओके. याद रहेगा. स्टार मार्क दिस. इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. फिर हम डिस्कस करेंगे अब लास्ट क्वेश्चन और इसी के साथ आपके 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड जो करंट अफेयर्स हैं वो होते खत्म. मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ. डिफेंस की एक तो करंट अफेयर वाली वीडियो प्लस FCAT की पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 वाली वीडियो. ठीक है. ये 100 करंट अफेयर्स ये कर लेना बस. और इसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ? डिफेंस के लिए तो मैंने आपको LMR दे दी है. इसी तरह मैं आपको FCAT का LMR न्यूज़पेपर दूंगी. लास्ट टाइम मैंने ये CDS के लिए बनाया था एंड उसमें से ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन एज इट इज आए थे सिर्फ और सिर्फ 15-20 पेजेस में से. ठीक है. इन द सेम वे आई विल क्रिएट इट दिस टाइम फॉर FCAT एज वेल. सो प्लीज़ इसको देख लेना. ये मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करूंगी. कब पोस्ट करूंगी? ऑन
1st of August. ठीक है, so please make sure that you go through it. Okay, now talking about स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, ये किसे मिला है? कार्लोस अल्कराज को. एंड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अरियाना सेब्रलंका. ठीक है, ये कौन से? 2026 लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड स्टार मार्केट. ओके, फिर हम बात करेंगे फर्स्ट इंडियन टू ब्रीच 10 सेकेंड बैरियर इन 100 मीटर डैश बाय डूइंग इट इन 10.09. तो इसका जो आंसर है दैट इज गुरिंदरवीर सिंह. गुरिंदरवीर सिंह. ठीक है, याद रहेगा. अब जल्दी से मुझे एक चीज़ बता दो, स्पोर्ट्स की LMR अलॉन्ग विद वीडियो कराऊं या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स की लास्ट मिनट रिवीजन मॉड्यूल दे दूं? लेट मी नो अबाउट दिस. जैसे आप बोलोगे वैसे मैं कर दूंगी. अगर मैं वीडियो बनाऊंगी हार्डली 20 से 25 मिनट्स की होगी. यू नो वन थिंग अबाउट वैशाली मैम, दैट आई डोंट गो अराउंड विद बीटिंग अराउंड द बुश. आई जस्ट टीच यू सटीक कॉन्टेंट. ठीक है, सिर्फ वो जो 100% एग्जाम में आए. एंड इफ यू वॉन्ट टू डू गधा मजदूरी यू कैन ऑप्ट फॉर अदर थिंग्स दैट यू वॉन्ट टू डू, बट इफ यू वॉन्ट टू डू सटीक कॉन्टेंट जो एग्जाम में आता है, गो अहेड विद डूइंग ओनली वॉट इनसाइट SSB पे जो यूट्यूब पे आ रहा है और टेलीग्राम पे आ रहा है. ठीक है, नाउ कमिंग टू द लास्ट थिंग. आई होप आपको मज़ा आया होगा यार इस वीडियो में. एवरीथिंग दैट आई हैव कवर्ड इज समथिंग दैट यू कैन सी कमिंग अप इन द एग्जामिनेशन. एंड मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को 2-3 बार एटलीस्ट देखना ताकि अच्छे से आपकी रिविजन हो जाए. जो भी फ्रेंड्स हैं आपके उनके साथ यू कैन शेयर एंड यू कैन लेट देम नो कि जस्ट कंप्लीट दिस. इट इज़ मोर देन इनफ फॉर करंट अफेयर्स. एंड आपको जो भी मैंने कंटेंट कराया प्लीज़ उसके बारे में कमेंट ज़रूर करते जाना. हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो? बिकॉज इट गिव्स मी सर्टन सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट यार तुम्हें मज़ा आ रहा है क्लास में. और अगर कोई भी चीज़ है तो जो तुम ना सजेस्ट भी करना चाहते हो कि मैम यू कैन डू दिस डिफरेंटली और दैट डिफरेंटली, या आपकी कोई रिक्वेस्ट है कि मैम इस टाइप की वीडियोस और ला दो, तो आई विल मेक श्योर दैट आई विल फुलफिल इट. बट फॉर दैट यू हैव टू कॉमेंट. एंड बस अच्छे से पढ़ते रहो यार. योर कॉन्ग्रेचुलेशंस वाला मैसेज इज नॉट फार अवे. वो ज़रूर आएगा, 100% आएगा. ठीक है, पढ़ते रहो, स्मार्ट वर्क करते रहो.